हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। तो जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है, यानी कि आत्म की समझ, तो उसके हम यहाँ पे ऑल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्म अवधारणा से आशय है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये पहले नहीं कराया गया है, यानी कि इस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम लगाया गया है बीएड फोर्थ सेमेस्टर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्म के अर्थ की अवधारणा है। इसका टॉपिक है आत्म के अर्थ की अवधारणा क्या है, उसके बारे में हमें जानना है। फर्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा से आशय है व्यक्ति स्वयं से परिचित होता है। व्यक्ति एक बार जो धारणा बना लेता है उसे आसानी से नहीं बदलता। तो राइट आंसर है ए बी, दोनों सही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का घटक है आत्म छवि, आत्म सम्मान, आत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का घटक है आत्म छवि, आत्म सम्मान, आदर्शात्म, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा होती है सक्रिय, गतिशील, निंदनीय, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा को प्रभावित करता है उम्र, यौन रुझान, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा संयोजन से बनती है आत्म अवधारणा के, आत्म छवि के, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए बी दोनों। आत्म अवधारणा है शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा नहीं है। आत्म अवधारणा पारिवारिक, शारीरिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक। तो आत्म अवधारणा नहीं होती है ऐतिहासिक, बाकी पारिवारिक, शारीरिक, शैक्षणिक, ये सभी आत्म अवधारणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में आत्म अवधारणा का अर्थ लिया जाता है आत्मविश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा सिद्धांत है कोई व्यक्ति अपने बारे में कैसे सोचता है, कोई व्यक्ति अपना मूल्यांकन कैसे करता है, कोई व्यक्ति खुद को कैसे समझता है, ये सभी आत्म अवधारणा के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा में शामिल है हमारा व्यवहार, हमारी क्षमताएं, हमारी व्यक्तिगत विशेषताओं, ज्ञान, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की अवधारणा का संबंध होता है हमारे आत्मविश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी आत्म अवधारणा है जो हमें बताती है कि हम कैसे बनना चाहते हैं, आदर्श स्वयं। नेक्स्ट, वह कौन सी स्वयं अवधारणा है कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें कैसे बनना है, जिम्मेदार स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी स्वयं अवधारणा है कि हमारी क्षमता के बारे में विचार है, हम किस हद तक बन सकते हैं, संभावित स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी आत्म अवधारणा है कि भविष्य में हम क्या हो सकते हैं, कि भविष्यवाणी के बारे में क्या है, मुझे उम्मीद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घटक आत्म अवधारणा बनाता है। तो राइट आंसर है ये सभी, वास्तविक आत्म, आदर्श आत्म, आत्ममूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा की विशेषता है ये सभी, आत्म छवि, आदर्श, आत्ममूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक आत्म का निर्माण किससे होता है, आत्मज्ञान से। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मज्ञान किससे प्राप्त होता है, सामाजिक अंतक्रियाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा किसके बारे में अवधारणा है, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, या ए बी दोनों के बारे में। तो राइट आंसर है आत्म अवधारणा अपने बारे में है। नेक्स्ट, आत्म समझ व्यक्ति की समझने की क्षमता है अपने व्यवहार को, अपने कार्यों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। स्वयं का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, यह कहाँ है, कूली और मीड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा एक चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर या निरंतर? तो आत्म अवधारणा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का तात्पर्य है, स्वयं की पहचान, स्वयं का व्यक्तित्व। राइट आंसर है ए बी दोनों। सच्चा आत्म होता है अपरिवर्तनीय आत्मा, अप्रभावित, अमर, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विचारधारा स्वयं को बनाती है, दूसरों से अलग एक व्यक्तित्व इकाई। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण होता है धार्मिक। पाश्चात्य दर्शन में प्रधानता होती है विज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन उस अध्ययन को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्वों का ज्ञान हो सके। राइट आंसर है भारतीय। भारतीय दर्शन का जनक है शंकराचार्य। पश्चिमी दर्शन का मुख्य उद्देश्य है प्रज्ञावान या बुद्धिमान व्यक्ति बनाना। भारतीय दर्शन का भाग है आस्तिक और नास्तिक दोनों, यानी कि राइट आंसर ए बी दोनों। आस्तिक दर्शन समर्थक हैं वेद के। आस्तिक दर्शनों की संख्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तिक दर्शन है वैशेषिक, सांख्य, योग, यानी कि ये तीनों ही आस्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन के प्रणेता हैं कपिल, पतंजलि, गौतम, या ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नास्तिक दर्शन है ये सभी, चार्वाक, जैन, बौद्ध, ये सभी नास्तिक दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन नहीं हैं योग, जैन, बौद्ध, ये सभी। राइट आंसर है योग। आस्तिक दर्शन नहीं है जैन। नास्तिक दर्शन नहीं है योग और आस्तिक दर्शन नहीं है जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायत दर्शन किस दर्शन को कहा जाता है? चार्वाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलोक और मृत्यु पश्चात जीवन में विश्वास कौन सा भारतीय दर्शन नहीं रखता है? राइट आंसर है चार्वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य मन और शरीर का मिश्रण है और मन आत्मा सरल चेतन तथा आध्यात्मिक तत्व है और शरीर से वास्तव में अलग है। यह कथन है ऑगस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा एक व्यापक विचार है जो हमारे पास है कि हम कौन हैं, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और किसी भी अन्य पहलू के संदर्भ में जो हमें बनाते हैं। यह कथन है नील का। जिस प्रकार से हम अपने आप का प्रतिक्षण करते हैं तथा अपनी क्षमता और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं उसी को आत्म संप्रत्यय या आत्मधारणा कहा जाता है। आत्म की यह परिभाषा दी गई है मनोवैज्ञानिक संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म नियंत्रण को प्रभावित करने वाला कारक है मानसिक स्वास्थ्य, वातावरण, सामाजिक संबंध, या ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म नियंत्रण का प्रकार है आवेग नियंत्रण, भावनात्मक नियंत्रण, या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। पश्चिम में आत्म अवधारणा के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में आत्म अवधारणा के विचार को लोकप्रिय बनाने में योगदान था कार्ल रोजर्स का, अब्राहम मास्लो का, यानी कि इन दोनों का योगदान था। आत्म नियंत्रण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है संवेग, बाकी ये तीनों आत्म नियंत्रण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म नियंत्रण का प्रकार नहीं है चिंतन, आवेग नियंत्रण, गति नियंत्रण, भावनात्मक नियंत्रण। राइट आंसर है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा एक विचार है व्यापक। भारतीय दर्शन के प्रकार हैं 2। आत्म है व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति का अनुभव। तो राइट आंसर है ये दोनों। आत्म किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रदान करता है दिशा। आत्म किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म व्यक्ति के किस पर आधारित होता है? विचारों पर। आत्म व्यक्ति के विचारों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म को प्रभावित करने वाला कारक है योग, ध्यान, स्वास्थ्यवर्धक आदतें, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के लक्ष्य का उदाहरण है अधिक फिट एवं स्वस्थ बनना, जीवन में सफलता एवं विकास के लिए अधिक जीवन कौशल प्राप्त करना, या ए भी दोनों। राइट आंसर है ए भी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तिगत दिमाग की आंतरिक कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह मनोविश्लेषणात्मक उपचार में स्वयं की भूमिका को समझने में सहायता करता है। यानी कि ये दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के चरण हैं 4। आत्मविश्वास शक्ति है, मानसिक और आध्यात्मिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ आत्मविश्वास वाले लोगों में होती है सकारात्मक आत्म छवि मुखरता। राइट आंसर है ए भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास की कमी का कारण होता है दुखी बचपन, स्कूल का खराब शैक्षणिक प्रदर्शन। राइट आंसर है ए भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मबल बनाने का उपाय है उपयुक्त सभी। सॉरी फील करने में समय खराब ना करें, दूसरों की नज़र में खुद का आकलन ना करें, बदलाव से ना डरें। यानी कि ये सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का घटक नहीं है आत्म विश्लेषण। बाकी ये तीनों यहाँ पे आत्म अवधारणा के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा नहीं होती निष्क्रिय, गतिशील होती है, निंदनीय होती है, सक्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणाओं को प्रभावित नहीं करता है श्रम। उम्र, यौन रुझान ये आत्म अवधारणाओं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा संयोजन से बनती है। आत्म अवधारणा किसके संयोजन से बनती है? आत्म आलोचना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा है कानूनी, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षणिक। राइट आंसर है कानूनी। नेक्स्ट, आत्म अवधारणा हो सकती है पारिवारिक, शारीरिक, शैक्षणिक, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का प्रकार है आदर्श, जिम्मेदार स्वयं, संभावित स्वयं, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा की विशेषता नहीं है भ्रमात्मक स्थिति। नेक्स्ट, स्वयं का विकास किसके माध्यम से होता है? समाजीकरण के माध्यम से। प्रज्ञावान या बुद्धिमान बनाना किस दर्शन का उद्देश्य है? पाश्चात्य दर्शन का। प्रज्ञावान या बुद्धिमान बनाना किस दर्शन का उद्देश्य है? पाश्चात्य दर्शन का। आस्तिक और नास्तिक दर्शन किस प्रकार के दर्शन हैं? भारतीय दर्शन। आत्मविश्वास की कमी का कारण नहीं है मानसिक शक्ति। बदलाव से डरने वालों में होता है आत्मबल बहुत कम। बदलाव से डरने वालों में आत्मबल बहुत कम होता है। आत्म अवधारणा विकसित होती है, आत्म अवधारणा सीखी जाती है, आत्म अवधारणा व्यवस्थित होती है, आत्म अवधारणा गतिशील होती है। यानी कि राइट आंसर है ये सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा सीखी जाती है, यह विचार है मीड का। मीड के अनुसार आत्म अवधारणा धीरे धीरे किसी के जीवन में उभरती है, यह जीवन भर कथित अनुभवों से आकार लेती रहती है, या ए भी दोनों। राइट आंसर है ये दोनों सही हैं। आत्म अवधारणा व्यवस्थित होती है क्योंकि यह हमारे अनुभवों को वर्गीकृत करती है, यह हमारे अनुभवों को इस प्रकार फिट करती है कि वे हमारे लिए अर्थपूर्ण हैं। यह उन अनुभवों को त्याग देती है जो हमारे मूल्यों तथा मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं। राइट आंसर उपरोक्त सभी। आत्म अवधारणा बनती है अपने विचारों और दूसरों के साथ योगदानों से, जीवन में विभिन्न लोगों के साथ अंतक्रिया के फलस्वरूप। राइट आंसर ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का प्रयोग किस भावना को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। राइट आंसर ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा में कौन से मूल्यों का प्रभाव निहित होता है? गूढ़ विश्वासों का, गूढ़ दृष्टिकोणों का, मूल्यों का, इन सभी का। राइट आंसर इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण है विश्वसनीय, ईमानदार। राइट आंसर दोनों सही है यहाँ पे। बुरे चरित्र के व्यक्ति का गुण होता है अविश्वसनीय और बेईमान। ये भी दोनों सही हैं। आत्मविश्वास का उद्देश्य है उस वातावरण के अनुकूल होना जिसमें व्यक्ति रहता है, जीवन भर वातावरण के प्रति अनुकूलता का स्तर बनाए रखता है। राइट आंसर ये भी दोनों सही है। आत्म छवि वह दृष्टिकोण है जो व्यक्ति का स्वयं के बारे में होता है। व्यक्तित्व लक्षण है बहिर्मुखता, सहमतता, खुलापन, या ये सभी। राइट आंसर ये सभी। अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण नहीं है धोखेबाजी करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरे चरित्र के व्यक्ति का गुण नहीं है ईमानदारी, और अच्छे चरित्र के व्यक्ति का गुण नहीं है धोखेबाजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय या उद्भव निम्न में से किस रूप में हुआ है? बाल मनोविज्ञान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? मानव विकास के ह्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? शेष अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान की यह अवधारणा है कि परिवर्तनों में ह्रास केवल वृद्धावस्था या मध्यावस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विकास की सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह कथन है सत्य। मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किस मनोविज्ञान को माना जाता है? मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि किस प्रकार समय के साथ व्यक्तियों में परिवर्तन होता है और किन कारणों से यह परिवर्तन उत्पन्न होता है। यह कथन है सैफर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भाधान से मृत्यु तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन होता है। यह कथन है हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो ने मानव की 5 प्रकार की आवश्यकताओं को कितने वर्गों में या भागों में बांटा है? तो 5। मास्लो ने मानव की 5 प्रकार की आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 5। मास्लो के अनुसार व्यक्ति के लिए सबसे प्रबल आवश्यकता कौन सी है? दैहिक आवश्यकताएं। मास्लो के पदानुक्रमिक मॉडल में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है आत्मसिद्धि आवश्यकता। मास्लो ने विकास के संबंध में मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान मानते हैं कि बालक का व्यवहार संबंधी परिवर्तन विकसित होते हैं उसकी मूल प्रवृत्तियों के कारण, उसके जन्मजात प्रेरक के कारण, ये भी दोनों। तो राइट आंसर है सी। बालक अधिकांश व्यवहार किस कारक के प्रभाव से सीखता है? वातावरण संबंधी कारकों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ थ्योरी किस दृष्टिकोण को कहा जाता है? मानवतावादी दृष्टिकोण को। मास्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में महत्व दिया है इन सभी का: व्यक्तिगत विवृद्धि का, व्यक्तित्व के मूल्यों का, आत्मनिर्देशन की क्षमता का। मास्लो का मानना है कि व्यक्ति केंद्र होता है अनेक मानसिक शक्तियों का, मानसिक क्षमताओं का। राइट आंसर है ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार प्रत्येक बालक विकास क्रम में अपने अंदर विकसित कर लेता है स्वयं को पहचानने की क्षमता, आत्मबोध, या ये भी दोनों। राइट आंसर है ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो ने निचले स्तर की आवश्यकताओं में रखा है दैहिक आवश्यकताओं को, सुरक्षा की आवश्यकताओं को। ये सबसे निचले आवश्यकताओं के स्तर में इसे रखा गया है। मास्लो के अनुसार शारीरिक आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? निचले स्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं उपरोक्त सभी, यानी कि संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो द्वारा वर्णित आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक मॉडल में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता में निहित है सम्मान की आवश्यकता, दूसरे व्यक्तियों में सम्मान पाने की आवश्यकता। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सम्मान की आवश्यकताओं में भावना सम्मिलित है: उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, उपलब्धि। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार व्यक्तिक वर्धन, उपयुक्तता, स्वतंत्रता आदि की भावनाएं किस आवश्यकताओं से जुड़ी हैं? तो राइट आंसर है सम्मान की आवश्यकताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार सम्मान पाने की आवश्यकताओं में शामिल है ये सभी: पहचान की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, स्वीकृति की इच्छा। नेक्स्ट, मास्लो का मानना है कि सम्मान की आवश्यकताओं की संतुष्टि से व्यक्ति में गुण विकसित होता है ये सभी: आत्मविश्वास का, शक्ति का, उपयुक्तता का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो का मानना है कि जब व्यक्ति की आत्मसम्मान की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तब व्यक्ति में गुण विकसित होता है। ये सभी का, लाचार का, कमजोर, हतोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के आत्मसम्मान की आवश्यकता निर्भर करती है व्यक्ति की योग्यता पर, व्यक्ति की क्षमता पर। राइट आंसर सी। जब व्यक्ति आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है तथा तब उसमें आवश्यकता उत्पन्न होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है आत्मसम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति, मेटा आवश्यकताओं की पूर्ति। राइट आंसर है सी। व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है पूर्णता, द्विविभाजन, उत्कर्ष, सजीवता। राइट आंसर डी। व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता, ये सभी। इसमें डिफरेंस क्या था, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है, यानी कि ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है अद्वितीय, अनिवार्यता, संपूर्णता, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। व्यक्ति की मेटा आवश्यकता न्याय, क्रम, सरलता, ये सभी, यानी कि सभी को याद कर लेना है क्या क्या व्यक्ति की मेटा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है विस्तृतता, प्रयत्नशीलता, विनोद, प्रियता, ये सभी। कितने क्वेश्चन सेम बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है विनोद, प्रियता, आत्म पर्याप्तता, अर्थपूर्णता। राइट आंसर डी। आत्मसिद्धि की आवश्यक नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसिद्धि की अवस्था तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह सबसे कम प्रबल आवश्यकता है। अन्य आवश्यकताओं में यह आवश्यकता सरलता से दब जाती है। राइट आंसर सी। ये भी दोनों। मास्लो के अनुसार मेटा आवश्यकताओं का कोई नहीं होता पदानुक्रमिक। मास्लो के अनुसार मेटा आवश्यकताओं का कोई पदानुक्रम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो ने आत्मसिद्धि व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं। आत्मसिद्धि व्यक्ति यथार्थानुमुख होते हैं। ये व्यक्ति अपने आप को दूसरों का और वातावरण की प्रकृति वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस रूप में वे होती हैं। आत्मसिद्धि व्यक्तियों में सरलता, स्वाभाविकता, सहजता होती है। राइट आंसर है डी। आत्म केंद्रित व्यक्तियों का व्यवहार होता है समस्या केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसिद्धि व्यक्ति पसंद करते हैं स्वतंत्रता और स्वायत्तता। आत्मसिद्धि व्यक्ति होते हैं साहसी, स्वस्थ, निर्णायक, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसिद्धि व्यक्तियों में पाई जाती है अलौकिक शक्ति, अनुभूतियाँ, मानवीयता का भाव, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसिद्धि व्यक्तियों में अधिक मात्रा में होते हैं प्रजातांत्रिक मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से घनिष्ठ संबंध, अभिवृत्तियाँ, ये सभी। राइट आंसर डी। मास्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं व्यक्तियों में तभी उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। राइट आंसर है आत्मसम्मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसिद्धि व्यक्ति में भ्रांति नहीं होती है साधन साध्य दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का नियम है विकास बहुमुखी एवं बहुआयामी होता है। जीवन विस्तार के द्वारा निरंतर विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के विकास का आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत तीव्र गति से विकास होता है गर्भाधान, वयसंधि अवस्था, ये भी दोनों। राइट आंसर ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र गति से विकास होता है शेष अवस्था और किशोर अवस्था में। राइट आंसर सी। सामाजिक संदर्भ में विकास को प्रभावित करने वाली संस्था है ये सभी, पास पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, अन्य सामाजिक संगठन। क्वेश्चन, सांस्कृतिक संदर्भ में विकास प्रभावित होता है इन सभी से, जीवन स्तर से, जीवन दर्शन से, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं से, इन सभी से। यानी कि यहाँ पे ये तीनों सही है। विकास है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। शेष अवस्था में विकास की गति होती है तीव्र, बालावस्था में विकास की गति होती है मंद, शेष अवस्था में तीव्र होती है
और बाल्यावस्था में मंद होती है और किशोरावस्था में भी तीव्र होती है। गर्भाधान में विकास होता है अत्यंत तीव्र गति से। विकास का आयाम है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। वह संधि अवस्था में विकास की गति है अत्यंत तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में विकास की गति होती है तीव्र। व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति, संवेदना, एकाग्रता तथा सोचने समझने की क्षमता का विकास किस विकास के अंतर्गत आता है? मानसिक तथा बौद्धिक विकास। विकास के साथ ह्रास की गति कब प्रारंभ हो जाती है? प्रौढ़ावस्था में। तीव्र ह्रास की प्रक्रिया किस अवस्था में होती है? वृद्धावस्था में। विकास का क्रम कब प्रारंभ होता है? गर्भाधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास पर प्रभाव डालने वाला सामाजिक साधन है? उपरोक्त सभी। क्लब, मनोरंजन तथा संप्रेषण के साधन, साहित्यिक तथा ललित कलाओं से संबंधित संस्थाएं। बच्चे के सांस्कृतिक संदर्भ में उसका विकास होता है। उपरोक्त सभी। उसके संस्कारों से, उसकी आस्थाओं से, दूसरी जाति, धर्म, वर्ण, प्रांत तथा देशों के नागरिकों के प्रति उसके व्यवहार से। राइट आंसर है डी। एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जिसमें महिलाओं को निचले पायदान पर रखा जाता है। पढ़े लिखे बालक से अपेक्षा कम होती है। घर की महिलाओं को सम्मान देने की, घर के बाहर की महिलाओं को इज्जत की दृष्टि से देखने की। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जहां बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया जाता है, वहां के नवयुवकों के आचरण में शामिल होता है माता पिता का उपेक्षा करना, माता पिता को बोझ समझना। राइट आंसर है सी। एक ऐसा सांस्कृतिक परिवेश जहां बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है, वहां के वातावरण पले नवयुवकों के आचरण में शामिल होता है माता पिता की इज्जत करना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की देखभाल करना। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिवेश में बचपन से सिखाया जाता है माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की देखभाल करना, माता पिता की सेवा करना। ये तीनों ही यहाँ पे सही हैं। सांस्कृतिक भिन्नता के कारण अमेरिका के अधिकांश वृद्ध मजबूर होते हैं वृद्धाश्रम में रहने के लिए, एकाकी जीवन बिताने के लिए। राइट आंसर है ये भी दोनों। बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का अध्ययन है डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक संस्था जो बालक के मन मस्तिष्क पर बचपन से स्थायी प्रभाव छोड़ती है उसे कहा जाता है चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव छोड़ने वाला साहित्यिक साधन है ये सभी। प्रचार के साधन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें। किशोर बच्चों पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव परिलक्षित होता है दूरदर्शन के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, सिनेमा की नायक नायिकाओं का, ये सभी का, यानी कि राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करने वाला सामाजिक वातावरणीय कारक है दूरदर्शन पर मारधाड़ एवं हिंसा संबंधी फिल्में, सिनेमा के नायक नायिकाओं का वास्तविक चित्रण। राइट आंसर है ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों का विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चों की तुलना में होता है तीव्र गति से, मंद गति से, यानी कि दोनों गति से होता है। विकास को एक किस तरह की प्रक्रिया माना गया है? निरंतर चलने वाली, रुक रुक कर चलने वाली, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। निरंतर चलने वाली भी है और रुक रुक कर चलने वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति की दर होती है एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तीव्र विकास की गति होती है जन्म से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के 1 वर्ष बाद शारीरिक विकास की गति हो जाती है धीमी। जन्म के 1 वर्ष बाद शारीरिक विकास की गति कैसी हो जाती है? धीमी। स्वयं का मनोविज्ञान किसी के पहचान के अनुभव के नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का मनोविज्ञान किसी के पहचान के अनुभव के विषय का अध्ययन है। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा प्रभावित होती है जैविक कारकों से, पर्यावरणीय कारकों से, यानी कि राइट आंसर है ये दोनों ही सही हैं। आत्म के विकास की कुंजी है सामाजिक संपर्क। आत्म के विकास की कुंजी है सामाजिक संपर्क।
आत्म अवधारणा विकसित होती है 6 माह में, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में, पूरे जीवन काल में। आत्म अवधारणा विकसित होती है पूरे जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का प्रकार है। स्वयं जो अहंकार है, जिसे मन और शरीर का सीखा हुआ सतही स्व अहंकारी रचना कहा जाता है। स्वयं जिसे कभी कभी सच्चा स्व अवलोकन करने वाला स्व कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन है, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा किस प्रश्न से संबंधित होती है? आत्म छवि से, आत्म मूल्य से, आदर्श स्व से। ये सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दृष्टिकोण क्या कहलाता है जो आप अपने बारे में रखते हैं? आत्म छवि। वह दृष्टिकोण क्या कहलाता है जो आप अपने बारे में रखते हैं? आत्म छवि होना। आप अपने बारे में कितना मूल्य रखते हैं, यह कहलाता है आत्म मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा के संदर्भ में आप वास्तव में यह चाहते हैं कि आप होते कहलाता है? आदर्श स्व। आत्म अवधारणा के संदर्भ में आप वास्तव में यह चाहते हैं कि आप होते कहलाता है आदर्श स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का स्वयं के बारे में विश्वास जिसमें व्यक्ति के गुण, स्वयं कौन और क्या शामिल है, यह कथन है बॉमिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रॉजर्स ने आत्म अवधारणा के कितने पहलू बताए हैं? 3। कार्ल रॉजर्स ने आत्म अवधारणा के 3 पहलू बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रॉजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा का पहलू है आत्म छवि, आत्म मूल्य, आदर्श स्व। राइट आंसर, ये सभी यहाँ पे सही हैं। लुईस के अनुसार व्यक्तिगत आत्म अवधारणा के विकास के घटक होते हैं 2। लुईस के अनुसार व्यक्तिगत आत्म अवधारणा के 2 घटक होते हैं। लुईस के अनुसार व्यक्तिगत आत्म अवधारणा के विकास का घटक है अस्तित्वगत स्व, श्रेणीबद्ध स्व, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं। लुईस के अनुसार व्यक्तिगत आत्म अवधारणा के घटक होते हैं अस्तित्वगत स्व, श्रेणीबद्ध स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी करने के लिए मुझे पहले दूसरे लोगों की मंजूरी चाहिए होती है, किस आत्मगुण से संबंधित है? राइट आंसर है स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने आप को सख्त और सख्त इंसान मानता हूँ, यह आत्म अवधारणा है? भावनात्मक आत्म अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है जिसे मैं अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानता हूँ, यह आत्म अवधारणा संबंधित है स्व संतुष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानूं, ऐसा मैंने अभी तक कुछ भी अर्जित नहीं किया है, यह आत्म अवधारणा संबंधित है स्व संतुष्टि से। मैं अपने पिता की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यह कथन किस या यह वाक्य किस आत्मगुण से संबंधित है? राइट आंसर है स्वायत्तता, यानी कि मैं अपने पिता की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, यह वाक्य संबंधित है स्वायत्तता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिभावक के रूप में अपने आप को कठोर व्यक्ति मानता हूँ, यह आत्म अवधारणा है भावनात्मक आत्म अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा में व्यक्ति एक बार जो धारणा बना लेता है उसे आसानी से नहीं बदलता। आत्म अवधारणा में इसमें व्यक्ति के अपने बारे में मूल्य तथा दृष्टिकोण निहित होता है, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी आत्म पहचान बनाने वाली विशेषता है? व्यक्ति की योग्यताएं, व्यक्ति की पसंद नापसंद, व्यक्ति की नैतिक संहिता, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। आत्म अवधारणा को प्रभावित कर सकता है लिंग, धर्म, उम्र, यानी कि ये तीनों ही आत्म अवधारणा को प्रभावित कर सकते हैं। मैं एक अच्छा बेटा हूँ, स्वयं के बारे में यह विचार किसका हिस्सा है? आत्म अवधारणा की। मैं एक बहिर्मुखी व्यक्ति हूँ, यह उदाहरण है आत्म अवधारणा का। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है अच्छी आत्म अवधारणा पर, उच्च आत्म सम्मान पर। राइट आंसर है ए बी, दोनों यहाँ पे सही हैं। खराब आत्म अवधारणा से पीड़ित व्यक्ति को खतरा रहता है अवसाद का, मानसिक स्वास्थ्य समस्या का, यानी कि इन दोनों का ही खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, यह विचार संबंधित है? यह विचार संबंधित है आत्म अवधारणा से। आत्म अवधारणा आकार लेती है स्वयं की क्षमताओं से, स्वयं के चरित्र लक्षणों से, स्वयं के विश्वासों से, या ये सभी से। तो राइट आंसर है इन सभी से आत्म अवधारणा आकार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा और स्वयं की धारणा के विषय में चर्चा करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे?
रेने डेस्कार्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा प्रभावित होती है हमारी आनुवंशिक और जैविक संरचना से, हमारे पर्यावरण से, हमारे अनुभवों से, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा होती है सामाजिक पहचान से, व्यक्तिगत पहचान से, यानी कि आत्म अवधारणा दोनों से बनी होती है, सामाजिक पहचान से और व्यक्तिगत पहचान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के आत्म अवधारणा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल रॉजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रॉजर्स का मानना है कि सकारात्मक आत्म अवधारणा वाले लोगों में होता है आत्म छवि आदर्श, यानी कि ये दोनों ही कार्ल रॉजर्स का मानना है सकारात्मक आत्म अवधारणा वाले लोगों में होता है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर संबंधित है आत्म अवधारणा से। आत्म अवधारणा में शामिल है आपकी राष्ट्रीयता, व्यवहार, व्यक्तित्व के लक्षण, ये सभी राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा आधारित होती है दुनिया में आपके अनुभवों से, दूसरों के साथ बातचीत से, प्राप्त प्रतिक्रिया पर, या दोनों पर? तो राइट आंसर है इन दोनों पे। आत्म अवधारणा हो सकती है विकसित, परिवर्तित या दोनों? तो राइट आंसर है यहाँ पे दोनों। आत्म अवधारणा में पहचान की जाती है लिंग, भूमिका, कामुकता, जातीय या ये सभी? राइट आंसर ये सभी। हमारी आत्म अवधारणा प्रभावित करती है हमारी प्रेरणाओं को, हमारे दृष्टिकोणों को। राइट आंसर है हमारी प्रेरणाओं को, हमारे दृष्टिकोणों को। आत्म पहचान का उद्देश्य है स्वयं के गुणों को पहचानना, स्वयं की विशेषताओं को पहचानना, स्वयं की कमजोरियों को पहचानना। राइट आंसर है सभी को पहचानना। आत्म पहचान किस प्रकार का महत्वपूर्ण है? यह आत्म सम्मान से संबंधित है, या कुछ भूमिकाओं की पूर्ति से संबंधित है, या समाज की अपेक्षाओं से संबंधित है? राइट आंसर है डी, सभी से संबंधित है। आत्म पर पाश्चात्य दर्शन संदर्भित करता है पाश्चात्य विचारों को और पाश्चात्य संसार के कार्यों को, यानी कि दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन में आत्म अवधारणा संबंधित है सभी प्रकार के व्यवहारों से, सभी प्रकार के विश्वासों से, सभी प्रकार की योग्यताओं से। राइट आंसर है डी, यानी कि सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड ने व्यक्ति विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का गुण नहीं है निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा का घटक नहीं है आत्म विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा में शामिल नहीं है दूसरों की क्रियाएं। स्वयं की अवधारणा का संबंध नहीं होता दूसरे के विचारों से, दूसरे के व्यवहारों से, दूसरों के निर्णयों से। ये यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉजर्स ने स्वयं की कितनी प्रतिज्ञाप्तियाँ प्रस्तुत की हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उस मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन है आलपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व व्यक्ति का चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान, शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन है आइजैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों के अनूठे एवं संवेगों, चिंतनों तथा व्यवहारों के सापेक्ष रूप से स्तर पैटर्न के रूप में व्यक्तित्व को सामान्यतः परिभाषित किया जाता है। यह कथन है बैरॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ उपनिषद से, सांख्य से, योग से। राइट आंसर है सभी से। पश्चिमी देशों में स्वयं का मापन किया है फ्राइड ने, कैटल ने, आइजैक ने, इन सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में स्वयं के मापन का सिद्धांत किस देश में विकसित हुआ? तो राइट आंसर है यूरोप में और अमेरिका। व्यक्तित्व मापन का फ्राइड ने सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणवाद। कार्ल रॉजर्स ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है सांप्रतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के मनोविज्ञान का उद्भव हुआ पाश्चात्य संस्कृति में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का मापन पूर्वी देश में हुआ है भारत, चीन और जापान, ये सभी में। पूर्वी देशों में अत्यधिक महत्व दिया जाता है धर्मों पर। पूर्वी देशों में अत्यधिक महत्व किस पे दिया जाता है? धर्मों पे। भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को कहा जाता है या कहा गया है? भारतीय विज्ञान में व्यक्तित्व को कहा गया है जीवात्मा। राइट आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी पागम में व्यक्तित्व मापन की विधि है आत्म प्रतिवेदन, आविष्कारिका, प्रक्षेपी विधि या ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य पागम में मानसिक व्यवहार का आधार माना गया है जैविक आत्म को। राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी पागम में स्वयं मापन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है कालक्रमिक विधि का और कारक विधि, यानी कि इन दोनों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी उपागम में व्यक्तित्व के अध्ययन हेतु विधि का प्रयोग किया जाता है अंतःनिरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्तित्व संबंधित होता है नैतिक पहलू से आध्यात्मिक पहलू से, यानी कि दोनों से। स्वयं के व्यक्तित्व मापन के कितने उपागम माने जाते हैं? 2। स्वयं के व्यक्तित्व मापन के 2 उपागम माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी सिद्धांतों पर व्यक्तित्व की व्याख्या किस पर आधारित है? राइट आंसर है दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा किसी भी प्रकार के परिवर्तन का करती है विरोध। आत्म अवधारणा किसी भी प्रकार के परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। आत्म अवधारणा आकार लेती है अनुभवों के आधार पर। नेक्स्ट अब यहाँ देखेंगे सेकंड इकाई, आत्मविश्वास का प्रथम सूत्र है आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का विकास होता है दूसरों के सुख दुख में भागीदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान दर्शाता है जब व्यक्ति स्वयं को सहजता से महसूस करता है, सहज अनुभव करता है, या दोनों। तो राइट आंसर है स्वयं को सहजता से महसूस करता है या सहज अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान प्राप्त होता है समय पर काम पूरा करके, अपनी चीज़ों की सराहना करके, प्रगति का आकलन करके, या ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का प्रकार है बड़ा हुआ आत्मसम्मान, कम आत्मसम्मान, उच्च आत्मसम्मान, या ये सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान के कम होने का कारण है बदमाशी, उपेक्षा। राइट आंसर है यहाँ पे ये दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का आत्मसम्मान कम हो जाता है यदि व्यक्ति अपनी आलोचना स्वयं करता है, अपने बारे में बुरा सोचता है, यानी कि उस व्यक्ति का आत्मसम्मान इससे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान कम होने का परिणाम है रिश्तों में खटास, कार्यक्षेत्र में समस्याएं, स्कूलों में समस्याएं, यानी कि ये सभी यहाँ पे सही हैं। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए करना चाहिए आत्मविश्लेषण। आत्मसम्मान बनाने का उपाय है अपनी तुलना दूसरों से ना करें, खुद पर भरोसा रखें, अपनी कमियों पर काम करें। ये सभी हैं आत्मसम्मान बनाने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास किया जा सकता है। आत्म विकास किया जा सकता है ज्ञान में वृद्धि करके, अनुभवों में वृद्धि करके, संप्रेषक कुशलता में वृद्धि करके, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास हेतु ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करना किसके द्वारा संभव है? संवेग द्वारा, संवेदना द्वारा, संप्रेषण द्वारा, या प्रेरणा द्वारा। राइट आंसर है संप्रेषण द्वारा। आत्म विकास हेतु ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करना संप्रेषण द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान होता है व्यक्ति को स्वयं की तुलना दूसरों से करने पर, अहंकार की संतुष्टि करने पर, पदार्थगत चीज़ों की तुलना करके, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम आत्मसम्मान का चेहरा है धोखेबाज, विद्रोही और पीड़ित। ये सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का प्रकार है सकारात्मक आत्मसम्मान, नकारात्मक आत्मसम्मान, यानी कि ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक आत्मसम्मान होता है जब हम मानते हैं हम अच्छे हैं, हम योग्य हैं, दूसरे हमें सकारात्मक रूप में देखते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे डी। कम आत्मसम्मान का कारण है बचपन के अनुभव। कम आत्मसम्मान का परिणाम है स्वयं को चोट पहुंचाना, नशीली दवाओं और शराब का प्रयोग, आत्महत्या के विचार। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी योग है वीरभद्रासन, वृक्षासन, यानी कि ये दोनों ही आत्मविश्वास बढ़ाने के उपयोगी योग हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपना ध्यान सकारात्मकता पर केंद्रित करें, अपनी कथित कमजोरियों के बारे में विश्वास को पहचानें, अपने आप को चिंतित महसूस करने दें, तत्पश्चात अपने आप को अपने आराम क्षेत्र से परे जाने के लिए मजबूर करें। राइट आंसर है सभी।
आत्मविश्वास जगाने का उपाय है। अपना ध्यान स्थानांतरित करें, प्राइमिंग का अभ्यास करें, शारीरिक भाषा की शक्ति की खोज करें। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान के संस्थापक हैं विलियम जेम्स। आत्मसम्मान का महत्व है क्योंकि यह स्वयं के प्रति सम्मान के साथ दूसरों के प्रति भी सम्मान भाव और उनकी अहमियत को समझने की क्षमता का परिणाम है। यह अन्य लोगों का सम्मान जीतने की क्षमता है। यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। यानी कि ये सभी यहाँ पे सही हैं। खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने का उपाय है सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन शैली, उद्देश्य स्थापित करें। ये तीनों ही यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास आता है अनुभव से, प्रशिक्षण, परीक्षण और त्रुटियों दोहराए जाने वाले पैटर्न से, या ये सभी से। राइट आंसर ये सभी से। मनोबल बढ़ाने का उपाय है ये सभी, यानी कि नकारात्मक विचारों से दूर रहें, मनोबल बढ़ाने वालों के साथ रहें, खुद के हुनर को पहचानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वास धीरे धीरे विकसित होता है ज्ञान से, अनुभव से, समय से। राइट आंसर है सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं कितने भाग में निर्मित हुआ है? स्वयं कितने भागों से निर्मित हुआ है? राइट आंसर है 3 भागों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का भाग है आत्मज्ञान, पारस्परिक स्वयं, एजेंट स्वयं। यही उसके 3 भाग हैं। राइट आंसर है डी। स्वयं कितने भागों से प्रकट हुआ है? 3 से। वो 3 भाग यहाँ पे अभी पीछे बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का नकारात्मक प्रभाव डालता है तनाव पर, कठिन जीवन की घटनाओं पे, या सभी पे। राइट आंसर सभी पे। आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करें। कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाए। दिन में कम से कम 10 बार खुद से कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के आत्मसम्मान को बढ़ाने में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक छात्रों में सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग कर सकता है। वो तकनीक है छात्र की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करना, अपने छात्रों से हाथ मिलाएं और छात्रों का आदर करें। ये सभी शिक्षक छात्रों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों का व्यक्तिगत विकास कर सकता है। शिक्षक छात्रों का व्यक्तिगत विकास कर सकता है, छात्रों का नैतिक विकास करके, छात्रों का अध्यात्म विकास करके, छात्रों का सामाजिक विकास करके, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की पहचान है स्वयं की मजबूतियां और कमजोरियों को पहचानने में सक्षम होना। परिवार, विद्यालय और विभिन्न स्थानों पर अपनी पहचान और भूमिकाओं का समझ पाना। तो राइट आंसर है ये दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म पहचान किससे संबंधित है? आत्मसम्मान से, कुछ भूमिकाओं की पूर्ति से, समाज की अपेक्षाओं से। राइट आंसर है सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत पहचान किस पर आधारित होती है? अंतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पहचान आधारित होती है समानता पर। सामाजिक पहचान का प्रकार है नस्ल, जातीयता, लिंग, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला कारक है आत्म जागरूकता, सटीक आत्म आकलन, आत्मविश्वास, ये सभी। राइट आंसर था ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान प्राप्त होता है खुद के निर्णय लें, प्रकृति का आकलन करें, अपनी चीज़ों की सराहना करें, या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन हुआ था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों के गहरी समझ होती है। आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों में गहरी समझ होती है अपने शक्तियों के क्षेत्र की, सुधारों के क्षेत्र की। राइट आंसर यहाँ पे ए बी दोनों। आत्मसम्मान का सिद्धांत है आत्मनिर्णय सिद्धांत, सोशियोमीटर सिद्धांत, आतंक प्रबंधन सिद्धांत, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान किस पर आधारित होता है? हमारे बारे में, हमारी राह पर, हमारे बारे में, हमारे विश्वास पर, या इन दोनों पर। राइट आंसर है ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का उदाहरण है दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना तथा अपने मूल्यों के विरुद्ध कार्य किए बिना ईमानदार से अपनी सफलता अर्जित करना। ईमानदार से अपनी सफलता अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद को शांत करना, गुस्से में होने पर किसी से सावधानी से बात करना। तो ये सभी आत्मसम्मान के उदाहरण हैं।
आत्मविश्वास का प्रकार है सम्मान, दूरदर्शिता और खुलापन। ये आत्मविश्वास के प्रकार हैं। आत्मविश्वास का प्रकार नहीं है भ्रांति। भ्रांति आत्मविश्वास का प्रकार नहीं है। आत्मसम्मान आधारित नहीं होता है संशय पर। आत्मसम्मान किस पे आधारित नहीं होता है? संशय पर। बाकी हमारी राह पर, हमारे बारे में, हमारे विचारों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म पहचान को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य लोगों को समझने में मदद मिलती है। सहानुभूति रखने की यह क्षमता बेहतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को सुविधाजनक बनाती है। हम स्वयं को समझने में बेहतर होते हैं। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत पहचान का विकास किससे प्रभावित होता है? सामाजिक शक्तियों से। सामाजिक पहचान का प्रकार है सामाजिक आर्थिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास या ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व की पहचान का लक्षण है हंसमुख होना, आत्मविश्वासी होना, उत्साही होना या ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत पहचान वह अवधारणा है जो आप अपने बारे में विकसित करते हैं, वह अवधारणा जो आपके जीवन के दौरान विकसित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका बहुत कम महत्व होगा? अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द से निरूपित किया जाता है? आत्मसम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान होता है व्यक्ति केंद्रित और सामूहिक। आत्मसम्मान व्यक्ति केंद्रित और सामूहिक होता है। छात्रों द्वारा किए गए परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? प्रश्नात्मक। किसी के रूप रंग के बारे में वर्णनात्मक और मूल्यांकन विश्वास है शरीर की छवि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र अपनी गलती के बिंदुओं को जानने के लिए अपने द्वारा प्रस्तुत कार्य कर विश्लेषण करता है। वह क्या कर रहा है? स्वयं का मूल्यांकन। रोहित कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? सीखी हुई निस्सहायता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के बारे में या डैश के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है? अभिज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवधारणा के बारे में सही है? किसी की क्षमता और लक्षणों की मूल्यांकनता, मानसिक तस्वीर। राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधगम असहायपन की ओर ढकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों द्वारा किए गए परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम खुद को कितना पसंद करते हैं? यह भाव जुड़ा हुआ है आत्मसम्मान से। सकारात्मक आत्मसम्मान और स्वयं के प्रति दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं अच्छे आत्मसम्मान वाले, अच्छे आत्मविश्वास वाले। ये दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आत्मविश्वास से संघर्ष करने वाले लोग होते हैं नकारात्मक आत्मसम्मान रखने वाले, कम आत्ममूल्य की पहचान या भावना रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आत्मविश्वास से संघर्ष करने वाले लोग होते हैं नकारात्मक आत्मसम्मान रखने वाले, कम आत्ममूल्य की भावना रखने वाले। राइट आंसर है ये भी दोनों। आत्मसम्मान संकल्पना वाले पहले लोगों में से एक थे विलियम जेम्स। किस विचारक ने अपने सिद्धांत में कहा कि हर किसी को आना किस विचारक ने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आत्मविश्वास से संघर्ष करने वाले लोग होते हैं नकारात्मक आत्मसम्मान रखने वाले, कम आत्मसम्मान या आत्म मूल्य की भावना रखने वाले। ये दोनों ही होते हैं। आत्मसम्मान की संकल्पना वाले पहले लोगों में से एक थे विलियम जेम्स।
किस विचारक ने अपने सिद्धांत में कहा है कि हर किसी को आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है? अब्राहम मास्लो ने। कम आत्म मूल्य का आकलन करने वाले व्यक्ति होते हैं कम आत्मसम्मानी। मनोविज्ञान में आत्म पहचान है स्वयं की पहचान और स्वयं का व्यक्तित्व। राइट आंसर है सी। आत्मसम्मान पाने के लिए जरूरी है लालच न करना, महिलाओं के मामलों में संयमित रहना, अपने वादे के पक्के रहना, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है कम आत्मविश्वासी होना। आत्मसम्मान हेतु आवश्यक है हम जो हैं उसे स्वीकार करें, हम अपने कमियों को देखें, ये भी दोनों। तो राइट आंसर है ये भी दोनों। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाता है यह बताने से सकारात्मक शब्दों के माध्यम से सफल बातचीत करें, प्रत्येक अनुभव से सीख लें, अपने जीवन को अच्छी तरह से संभालें, ये बच्चे को आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आत्मसम्मान किस आयु में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है? 4 से 11 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ाया जा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करें। आत्मसम्मान बढ़ाया जा सकता है, आपके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करें, जो हासिल किया है उसकी लिस्ट बनाएं, अपने लिए सख्त ना बने। तो ये सभी हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का सिद्धांत नहीं है प्रशंसा का सिद्धांत। आत्मसम्मान का स्तर है निम्न, स्वस्थ, अत्यधिक। राइट आंसर है डी। किस दशक में व्यक्ति में सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान होता है? 50 से 60 के दशक में। आत्म पहचान की कमी का कारण है आत्म ज्ञान की प्यास में कमी, उचित विधि का ज्ञान ना होना, प्रतीक्षा और धैर्य का अभाव, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का अभिन्न अंग है ईमानदारी, दयाभाव, विनम्रता, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? चौथा। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में नीचे से चौथे स्तर पर कौन सी आवश्यकता आती है? तो आत्मसम्मान की आवश्यकता। TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण करता है? आत्म विवरण आविष्कारिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है आत्म को। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित है? तो राइट आंसर है इंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जा सकता है? एंडोमार्फी। आदर्श व्यवहार के संबंध में स्थायी विश्वास को कहा जाता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषज्ञ उपागम का अग्रणी है ऑलपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? अंतर्मुखी। किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया? फ्राइड ने। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है मानवतावादी मनोविज्ञान। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता हैं मुरे एवं मार्गन। निम्नलिखित में से कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है? सामाजिक स्वयं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है गाल्टन ने। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? मारिस ने। फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे कहा जाता है ईडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में अंतर, ये भी दोनों। तो राइट आंसर है ये भी दोनों। ड्रा ए पर्सन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? रोजेन बिंग। निम्न में से कौन आत्म नियंत्रण की तकनीक नहीं है? व्यवहार प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? अहम। निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता नियम से निर्देशित होता है? तो अहम। सामूहिक अचेतन के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? युंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं अहम का संज्ञानात्मक पहलू है? आत्म संप्रदाय, आत्म क्षमता, आत्मसम्मान, ये सभी। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है इदम, अहम, परा अहम। ये क्वेश्चन 100% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है स्वयं को। फ्राइड के अनुसार मन का आकारात्मक मॉडल है अब उपाय। सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है कृषकाय। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा जाता है? अहम को। व्यक्तित्व का विशेषक सिद्धांत दिया गया कैटेल द्वारा। जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? युंग के। आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है? आत्मगत और वस्तुगत। पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया? रोजेन बिंग ने। निम्नलिखित में से किससे व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में संबंध का अनुभव करता है? व्यक्तिगत आत्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? आत्म के बारे में बच्चों की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? माता पिता की, मित्रों की, शिक्षकों की, यानी कि सभी की। तकनीक है आत्म नियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है ये सभी। आत्म अनुदेश, अपने व्यवहार का प्रेक्षण, आत्म प्रबलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है? युंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड आधारित है। इंड किस पर आधारित है? सुखेप्सा के सिद्धांत पर। इंड सुखेप्सा के सिद्धांत पर आधारित है। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एडलर एवं युंग ने। कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाई है 16। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन की अंतर्वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव को संगठन के लिए वंशानुगत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमा या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आदरूप, आदि प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है पराहम। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता पराहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना फ्राइड के योगदानों को किस श्रेणी में रखेंगे? नव विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के विभिन्न पक्षों की संख्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वयं का पक्ष माना गया है? इनमें से किसी को भी नहीं स्वयं का पक्ष माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ए और बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये सभी। प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट कर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के कारक विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कैटेल। किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है? जननेंद्रिय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? इन सभी से, आत्म संप्रत्यय से, आत्मरक्षा से, आत्मसम्मान से। कार्ल रोजर्स ने पूर्ण रूप से व्यक्ति को माना है कार्यशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में विशेषता नहीं पाई जाती है संवेदना। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडमैन ने किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है? टाइप ए और टाइप बी दोनों का किया है। स्वयं का पक्ष नहीं है, प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना फ्राइड के योगदानों की श्रेणी नहीं है, व्यवहारात्मक। व्यक्तित्व का पक्ष है इदम, अहम, परायम। ये तीनों ही व्यक्तित्व के पक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंठा आक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कुंठा आक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं
एडलर, युंग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, युंग ने व्यक्तित्व का प्रकार बताया है। युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है। युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के संदर्भ में बच्चे की धारणा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं विषय में संबद्धता का अनुभव करने वाला आत्म है व्यक्तिगत आत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजेनबिग ने किस अध्ययन को विकसित किया है। रोजेनबिग ने विकसित किया है पीएफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म को नहीं समझा जा सकता। आत्म को जीवन मूल्य के रूप में नहीं समझा जा सकता। कैटल ने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत बताया है। कैटल ने व्यक्तित्व का सिद्धांत बताया है व्यक्तित्व का विशेषज्ञ सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास का उचित क्रम है इदम अहम पराअहम। अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है। वास्तविकता के नियम द्वारा। आत्मनियंत्रण की तकनीक है आत्मनिर्देशन, आत्मनियमन, ये दोनों हैं। मारिस ने किस टाइप के व्यक्तित्व का प्रतिपादित किया है। टाइप ए और टाइप बी का, दोनों का। मारिस ने किस टाइप के व्यक्तित्व का प्रतिपादित किया है। टाइप सी का। स्व का प्रकार है पहचान स्व, व्यक्तित्व स्व और संवादात्मक स्व। तो ये सभी यहाँ पे सही हैं। युंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, यानी कि ये सभी प्रकार हैं। आत्मसम्मान का सिद्धांत नहीं है, प्रतियोगिता सिद्धांत। व्यक्तित्व की पहचान का लक्षण नहीं है, सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों का आत्म विकास करने हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान करता है इन सभी की। छात्रों की योग्यता अनुसार, छात्रों की क्षमता अनुसार, छात्रों की रुचि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों को किसका शिक्षा कराने के लिए उचित वातावरण की तैयारी करता है। ज्ञान की, क्रिया की, यानी कि दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के विकास में शिक्षक भूमिका निभाता है पथ प्रदर्शक की। छात्रों के विकास में शिक्षक छात्रों के किस विकास क्षेत्र पर काम करता है। शैक्षिक विकास पर, व्यक्तिगत विकास पर, चरित्र निर्माण पर, यानी कि इन सभी पर। आत्मविश्वास से परिपूर्ण शिक्षक परिपक्व होता है मानसिक पक्ष से, भावनात्मक पक्ष से, यानी कि आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मविश्वासी शिक्षक होता है। आत्मविश्वासी शिक्षक होता है आशावादी, विश्वसनीय, जीवन में संतुष्ट, यानी कि ये सभी यहाँ पे सही हैं। एक शिक्षक की भूमिका होती है उपरोक्त सभी। छात्रों को शिक्षित करने, छात्रों को सही व गलत के बीच अंतर समझाने, एक संवेदनशील नागरिक के रूप में छात्रों को तैयार करने, उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक वह व्यक्ति है जो दूसरों को मदद करता है, जो दूसरों की मदद करता है सभी में, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में, योग्यता प्राप्त करने में, मूल्य प्राप्त करने में। तो राइट आंसर है सभी। शिक्षा एक प्रक्रिया है किसकी। व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने की, व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने की, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं। आत्मविश्वासी शिक्षक वह होता है जो किसी गलत बात के लिए झुकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इन सभी के समक्ष, यानी कि शिक्षार्थियों के समक्ष, प्रधानाध्यापक के समक्ष, अन्य व्यक्तियों के समक्ष। एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है, एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषक कौशल, प्रभावी नेतृत्व का गुण, यानी कि यहाँ पे ये राइट आंसर है डी। शिक्षक छात्रों में आत्मसम्मान निर्माण कर सकते हैं। राइट आंसर है छात्रों से मिलकर दिशा निर्देश बनाने में, कहकर छात्रों को गलतियां नहीं करने के लिए प्रोत्साहन करके, ये भी दोनों, यानी कि यहाँ पे सी आंसर सही है। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। कौन किसी भी प्रकार के निर्देशन का विरोध करती है। तो राइट आंसर है आत्म अवधारणा। आत्मसम्मान उत्पन्न होता है आत्मविश्वास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों के सुख दुख में भागीदारी से का विकास होता है। किसका विकास होता है।
आत्मसम्मान का। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति सहजता के साथ व्यवहार करता है तो वह व्यक्त करता है आत्मसम्मान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है अपना कार्य समय पर पूरा करें, दूसरों के सुख दुख में भागीदार करें, तो ये आत्मसम्मान इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का आत्मसम्मान कम हो सकता है यदि व्यक्ति अपनी आलोचना स्वयं करता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में आत्मसम्मान कम होने का दुष्परिणाम है ये सभी। विद्यालय समस्याओं में वृद्धि, विद्यालय मित्रों के साथ खराब संबंध, शिक्षकों के साथ खराब रिश्ते, ये सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आवश्यक है खुद पर भरोसा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के आत्म विकास हेतु संप्रेषण द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान और अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जब अपनी तुलना दूसरों से करता है तो उसे प्राप्त होता है स्वाभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को किसकी संतुष्टि करने पर स्वाभिमान प्राप्त होता है? अहंकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म विकास के लिए आवश्यक नहीं है अहंकार। नेक्स्ट, खुद पर भरोसा रखकर क्या प्राप्त किया जा सकता है? आत्मसम्मान। अपनी कमजोरियां कमियां दूर करके प्राप्त किया जा सकता है आत्मसम्मान। जब हम स्वयं को अच्छा मानते हैं तथा तब कौन सा आत्मसम्मान होता है? तो सकारात्मक आत्मसम्मान। नशीली दवाओं के प्रयोग से कम है आत्मसम्मान। नशीली दवाओं के प्रयोग से कम होता है आत्मसम्मान। वृक्षासन योग से वृद्धि की जा सकती है आत्मविश्वास में। वीरभद्रासन योग से वृद्धि की जा सकती है आत्मविश्वास में। स्वयं को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति कम का परिणाम है आत्म अवधारणा। स्वयं को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति कम का परिणाम है आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना ध्यान सकारात्मकता पर केंद्रित करने से बढ़ता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपनी आलोचना स्वयं करते हैं तब होता है नकारात्मक आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जेम्स के संस्थापक हैं आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान उपयोगी है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं के प्रति सम्मान भाव रखता है, इसमें व्यक्ति अन्यों के प्रति सम्मान भाव रखता है, यानी कि दोनों ये सही हैं। सकारात्मक सोच से उत्पन्न होता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में वृद्धि होती है आत्मविश्वास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जैसे हैं खुद को वैसे ही स्वीकार करने से बढ़ता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की कठिन परिस्थितियां नकारात्मक प्रभाव डालती हैं किस पर? आत्मसम्मान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन में कम से कम 10 बार स्वयं से यह कहने पर कि मैं अच्छा हूँ बढ़ जाता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्र की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा करके वृद्धि कर सकता है आत्मसम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा छात्र से हाथ मिलाने से छात्र का बढ़ सकता है आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म पहचान के लिए जरूरी होता है अपनी शक्तियों को समझना, अपनी भूमिकाओं को समझना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की अपेक्षाओं की पूर्ति से व्यक्ति की बनती है आत्म पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में एक व्यक्ति की भूमिका होती है पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, यानी कि सभी के रूप में। नस्ल, जातीयता तथा लिंग से पहचान निर्मित होती है सामाजिक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर पर कौन सी पहचान आधारित होती है? व्यक्तिगत पहचान। नेक्स्ट, समानता पर कौन सी पहचान आधारित होती है? सामाजिक पहचान। आत्मविश्वास प्रभावित करने वाला कारक है आत्मसम्मान को। हमारे बारे में हमारी ही राय और विश्वास पर आधारित होता है आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्से में होने पर किसी से सावधानी से बात करना उदाहरण है आत्मसम्मान का। व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसकी किस प्रकार की पहचान का प्रकार है?
यानी कि व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसकी किस प्रकार की पहचान का प्रकार है, सामाजिक पहचान का। व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसकी किस प्रकार की पहचान का प्रकार है, सामाजिक पहचान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति स्वयं की गलतियां जानने के लिए अपने कार्य का विश्लेषण करता है तो मूल्यांकन होता है स्वयं का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की छवि में शामिल विश्वास है वर्णनात्मक विश्वास और मूल्यांकनात्मक विश्वास। राइट आंसर सी। मूल्यांकन होता है योगात्मक और रचनात्मक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक आत्म मूल्य रखने वाले व्यक्ति होते हैं कम आत्मसम्मानी या अधिक आत्मसम्मानी। तो अधिक आत्म मूल्य रखने वाले व्यक्ति होते हैं अधिक आत्मसम्मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 60 के दशक में व्यक्ति में आत्मसम्मान की दर होती है, आत्मसम्मान की दर होती है उनमें अत्यंत उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी, त्याग, दयाभाव गुण अभिन्न अंग हैं, ये अभिन्न अंग हैं आत्मसम्मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म को अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान किस विद्वान ने दे दिया है। तो राइट आंसर है यहाँ पे रॉजर्स ने। यहाँ पे 2 यूनिट कंप्लीट हुई है। अगर आपको नेक्स्ट यूनिट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पे आपको नेक्स्ट यूनिट